तो क्या आपने कभी सोचा है हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे वो एक सिंपल सी रोटी हो या आपका फेवरेट सेब, वो आखिर हमारे अंदर जाकर खून और असीमित ऊर्जा में कैसे बदल जाता है? देखिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प कहानी को गहराई से समझेंगे। सच मानिए, ये किसी जादू से कम नहीं है। बाहर से देखने पर खाना खाना बड़ा आसान लगता है ना? बस खाया और हो गया। पर अंदर अंदर एक पूरी जटिल प्रक्रिया चल रही होती है। तो बोरिंग किताबी बातें छोड़ते हैं और आज शरीर के अंदर एक निवाले के साथ उसके रोमांचक सफर पर चलते हैं। और हाँ, इस सफर के दौरान हम पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े 12 सबसे एसेंशियल फैक्ट्स को भी कवर करेंगे, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस सफर के 4 मेन पड़ाव होंगे। पहला, मुंह, दूसरा पेट, तीसरा छोटी आंत और आखिर में बड़ी आंत। तो चलिए सीधा इस नक्शे को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सफर शुरू करने से पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डाइजेशन आखिर है क्या? देखिए, हमारा शरीर खरबों छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक कोशिकाओं से बना है। तो आपके खाए हुए खाने के बड़े टुकड़े उनके किसी काम के नहीं हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जैसे बड़े हिस्सों को छोटे और सरल पदार्थों में तोड़ना ही पड़ता है, और इसी तोड़ने की प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। चलिए आते हैं हमारे इसेंशियल फैक्ट नंबर 1 पर। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि खाना पचना पेट में जाने के बाद शुरू होता है। बिल्कुल नहीं। डाइजेशन उसी सेकंड शुरू हो जाता है जब खाना आपके मुंह में जाता है। आपके दांत किसी भारी मशीन की तरह तुरंत अपना काम शुरू कर देते हैं और उस निवाले को काटकर चबाकर छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। डाइजेशन किसी चीज का इंतजार नहीं करता। और यहीं पे हमारा एसेंशियल फैक्ट नंबर 2 आता है। जब दांत अपना काम कर रहे होते हैं ना, तभी एक केमिकल जादू भी होता है। हमारी लार में सलाइवरी एमिलेस नाम का एक स्पेशल एंजाइम होता है। ये तुरंत कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू कर देता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह में ही तुरंत शुरू हो गया। है ना कमाल की बात? अब चबाने के बाद लार उस सूखे खाने को एकदम नरम और चिकना बना देती है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इस मुलायम से गोले को बोलस कहते हैं। ये चिकनापन बहुत जरूरी है ताकि ये बोलस हमारे गले से बिना किसी खरोंच या नुकसान के आराम से नीचे की ओर फिसल सके। गले से नीचे उतरते ही एक बड़ा ही हैरान करने वाला प्रोसेस होता है, जिसे हम पेरिस्टाइलसिस कहते हैं। हमारी भोजन नली की मांसपेशियां एक लहर की तरह गति करती हैं, जो खाने को सक्रिय रूप से पेट की ओर धकेलती हैं। ये सिर्फ ग्रेविटी का खेल नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति सिर के बल उल्टा भी खड़ा हो जाए और कुछ खाए, तब भी ये मांसपेशियां उस खाने को पेट तक पहुंचा ही देंगी। तो लीजिए, खाना अब पेट यानी स्टमक में आ गया है। और यहाँ आते हैं हमारे एसेंशियल फैक्ट्स 3 और 4। पेट प्रोटीन के डाइजेशन का मेन सेंटर है। यहीं पर प्रोटीन का टूटना शुरू होता है। और इस भारी काम को अंजाम कौन देता है? पेप्सिन नाम का एक बहुत ही पावरफुल एंजाइम। पर क्या पेप्सिन अकेले ये सब कर लेता है? नहीं। यही एंट्री होती है एसेंशियल फैक्ट 5 की। पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ये एसिड पेट के अंदर एक बेहद कठोर एसिडिक माहौल बनाता है। ये इतना तेज होता है कि ना सिर्फ पेप्सिन को काम करने के लिए एक्टिव करता है, बल्कि खाने के साथ आए किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को तुरंत भस्म कर देता है, एकदम अल्टीमेट सिक्योरिटी सिस्टम की तरह। इस एसिड बात के बाद खाना अब एक गाढ़े पेस्ट में बदल चुका है। अब ये पेट से निकलकर छोटी आंत में जाने को तैयार है। पर ठीक इसी मोड़ पर शरीर के 2 नए और बहुत अहम खिलाड़ी कहानी में जुड़ते हैं, लिवर और पैंक्रियाज। ये खाने को सीधे छूते नहीं हैं, पर अपने केमिकल से इस पूरे खेल को ही बदल देते हैं। तो चलिए लिवर की बात करते हैं और एसेंशियल फैक्ट्स 6 और 7 को सामने लाते हैं। लिवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, एक विशाल फैक्ट्री की तरह, जो फैट को पचाने के लिए बाइल यानी पित्त बनाती है। पर यहाँ एक बड़ा कंट्रास्ट है। ये विशाल फैक्ट्री जो बाइल बनाती है, वो स्टोर कहाँ होता है? एक बहुत ही छोटी सी थैली में, जिसे गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। फैक्ट्स 8 और 9। लिवर से निकलने वाले इस बाइल में कितने डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं? 0। जी हाँ, एक भी नहीं। ये सिर्फ फैट को घुलाने में मदद करता है। दूसरी तरफ हमारा पैंक्रियाज किसी बड़ी केमिकल लैब की तरह काम करता है, जो एंजाइम से भरा हुआ रस निकालता है और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों को पचाने का काम करता है। मुंह से लेकर पेट तक की गई वो सारी मेहनत अब रंग लाती है।
हमारा वो निवाला अब छोटी आंत में पूरी तरह से सरल शर्करा और अमीनो एसिड में टूट चुका है और हम पहुंचते हैं एसेंशियल फैक्ट 10 पर। छोटी आंत ही वो असली जगह है जहां सारे पोषक तत्वों को सोखकर खून में मिलाया जाता है। मुंह से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब सिर्फ और सिर्फ इसी एक पल की तैयारी थी। पर ये पोषण इतनी आसानी से सोखा कैसे जाता है? इसका राज छुपा है एसेंशियल फैक्ट 11 विली। कल्पना कीजिए, छोटी आंत अंदर से एकदम सपाट नहीं है। उसमें उंगलियों के आकार की लाखों सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें विली कहते हैं। ये छोटे छोटे स्पंज की तरह काम करती हैं और सतह को इतना बढ़ा देती हैं कि शरीर उस गुजरते हुए खाने से पोषण की एक एक बूंद को आसानी से सोख लेता है। अब सारा पोषण निकाल लेने के बाद खाने का जो बेकार हिस्सा बच गया वो बड़ी आंत में धकेल दिया जाता है। और यहाँ आता है हमारा आखिरी एसेंशियल फैक्ट 12। इस अंग का सबसे मेन काम उस बचे हुए हिस्से से अतिरिक्त पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस सोखना है। जरा सोचिए, अगर बड़ी आंत अपना ये काम चूक जाए तो शरीर बहुत ही तेजी से डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा। अब वो टूटने और पचने का जटिल प्रोसेस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आखिर में जो बिल्कुल बेकार वेस्ट बचता है वो थोड़ी देर के लिए मलाशय यानी रेक्टम में जमा होता है और उसके बाद गुदा यानी एनस के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो शरीर को ऊर्जा देने के लिए उपयोगी था उसे सुरक्षित रख लिया गया और जो बेकार था उसे बाहर कर दिया गया। तो निवाले की ये महाकाव्य जैसी यात्रा अब सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। लेकिन क्या आपको इसके सबसे अहम पड़ाव याद हैं? चलिए इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक रैपिड फायर रिव्यू करते हैं ताकि ये सारे फैक्ट्स हमेशा के लिए आपके दिमाग में पक्के हो जाएं। तैयार हैं? पहला सवाल, सोचकर बताइए, प्रोटीन का टूटना आखिर शुरू कहाँ होता है? याद कीजिए उस पावरफुल एंजाइम को। बिल्कुल सही, वो पेट में शुरू होता है पेप्सिन एंजाइम की मदद से। बढ़िया। अब अगला सवाल जो अक्सर एग्जाम्स में कंफ्यूज करता है, फैट्स को तोड़ने वाला पित्त यानी बाइल शरीर में कहाँ बनता है और कहाँ स्टोर होता है? इसका जवाब है यह विशाल लिवर में बनता है, लेकिन स्टोर एक छोटे से गॉल ब्लैडर में होता है। चलिए अब हमारा आखिरी टेस्ट सवाल। छोटी आंत में पाई जाने वाली उन अद्भुत उंगली जैसी सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है जो सारे पोषक तत्वों को स्पंज की तरह सोख लेती हैं? एकदम सही, उन्हें विल्ली कहते हैं। ये पाचन तंत्र के वो गुमनाम हीरो है जो दिन रात काम करके हमारे भोजन को हमारे शरीर और खून का हिस्सा बनाते हैं। जरा सोचिए, अगर रोटी के एक साधारण से निवाले को ऊर्जा में बदलने के लिए हमारे शरीर को इतनी रोमांचक और कॉम्प्लेक्स यात्रा से गुजरना पड़ता है, तो इस वक्त हर एक सेकंड हमारी बॉडी के अंदर और कितनी ऐसी अविश्वसनीय और चमत्कारिक प्रक्रियाएं चल रही होंगी जिनका हमें अंदाजा तक नहीं है ना सोचने वाली बात? शरीर के इन चमत्कारों को समझने का सफर कभी खत्म नहीं होता। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।